नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं एस.एस. बैसला आप सभी का हल्दी आर्टी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैथ्स, रीजनिंग, जीके इनके अंतर्गत आने वाले क्वेश्चनों के शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड या शॉर्ट कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, जिससे आप जल्दी से जल्दी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सको और वो भी बिल्कुल सही और सटीक। आज उसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे। रीजनिंग के अंतर्गत एक टॉपिक है हमारा रैंक सिस्टम। टॉपिक है हमारा रैंक सिस्टम, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं क्रम व्यवस्था। इसके अंतर्गत आपको व्यक्तियों की पंक्ति में संख्या देकर कुल संख्या, मध्य की संख्या, दाएं से स्थान, बाएं से स्थान, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान दे लीजिए, इस टॉपिक के अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है वो होता है पहला टाइप, जिसमें एक व्यक्ति के विपरीत मान आपको दिए जाएंगे और विपरीत मान अगर वो दे रहा है तो वहां आपसे वो टोटल पूछेगा। और टोटल ज्ञात करने का या कुल ज्ञात करने का सूत्र होता है R+L-1, जिसे हम हिंदी में पढ़ेंगे दायां प्लस बायां -1। अगर आपको प्रश्न में दायां बायां ना दे करके कोई और शब्द दिए जाए तो ये भी ध्यान रख लेना, शब्द दोनों एक दूसरे के विपरीत ही होंगे। आगे प्लस पीछे भी हो सकता है, ऊपर प्लस नीचे हो सकता है, प्रारंभ प्लस अंत भी हो सकता है। आइए इससे हम एक सवाल से समझने का प्रयास करेंगे। एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, उस पंक्ति में कितने लोग हैं? ध्यान दे लीजिए, रवि का स्थान दोनों छोर से कौन सा है? 16वां। आपको बताना है इस पंक्ति में कितने लोग हैं। दोनों छोर से 16वां है तो अभी आपको सिखाया है राइट प्लस लेफ्ट, तो दाएं से 16वां है, बाएं से भी 16वां, -1 करेंगे तो 32 -1 कर दिया, आंसर आ गया मेरा 31। यानी ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का एकदम सही और सटीक आंसर होगा। ये हुई फॉर्मूले की बात। अब आप ध्यान दीजिए, आपको केवल और केवल क्या बात दिमाग में रखनी है कि जब भी प्रश्न में आपको एक व्यक्ति के विपरीत मान दिए जाए तो दोनों मानों को जोड़ देना है। हमेशा दोनों मान जोड़ देने और एक घटा देना है। तो देखिए, सवाल ने कहा कि दोनों सिरों से उसका स्थान कौन सा था? 16वां। तो 16 और 16 में जोड़ देता हूं तो 16 16 हो गए 32 और एक कम कर दीजिए, आंसर हो गया आपका 31। अब आपको लगेगा कि सर आप बेसिक से बता रहे हो और फॉर्मूले से बता रहे हो, दोनों में बराबर समय लग रहा है। तो पहले मैंने आपको फॉर्मूला समझाया है। जब डायरेक्ट सवाल पर इस चीज को अप्लाई करेंगे तो देखिए, मनोज का उसकी कक्षा में ऊपर से 16वां, नीचे से 19वां स्थान है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां जोड़िए। 16 और 19 जोड़ेंगे 35, एक कम कर दीजिए, आंसर हो गया हमारा 34। ये लीजिए, कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा नियम आपको बताया गया है। एक व्यक्ति के विपरीत मान मिले, दोनों को जोड़िए, जो मान आए एक घटाइए और उत्तर प्राप्त करिए। अगला जो सवाल है वो आपके लिए मैंने छोड़ा है। इस सवाल का जवाब आप देंगे, आप मुझे किसमें? कमेंट सेक्शन में। अब देखिए, इसी सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन करेगा। 49 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश का रैंक शुरू से 18वां है, तो अंत से उसका रैंक क्या होगा? फॉर्मूले की यदि बात करें तो फॉर्मूला था टोटल बराबर R+L-1। अब की बात टोटल मुझे दे दिए गए कितने? 49। और सवाल कह रहा है शुरू से उसका स्थान कौन सा है? 18वां। तो राइट से मैं 18 मान लेता हूं, लेफ्ट मुझे ज्ञात करना है, वो मैं रख लेता हूं x -1। तो 49 बराबर 18 में से एक कम करेंगे 17 प्लस x, और जब इस 17 का पक्षांतरण करेंगे तो 49 में से घटेंगे 17, बराबर किसकी वैल्यू आएगी? x की। तो वो आई हमारे पास कितनी? 32। तो x का मान कितना आया? 32, यानी कि अंत से उसका स्थान कितना है? 32 है। तो ये फॉर्मूले से मैं उत्तर ला रहा हूं, लेकिन अगर आप कंसेप्ट पर ध्यान देंगे, गौर करेंगे, तो आप गौर करिए, टोटल स्टूडेंट कितने थे? 49। लास्ट में 49 मैंने लिया है, लास्ट में मैंने क्या लिया? 49। और शुरू से उसका स्थान कौन सा है? 18वां। शुरू से कौन सा स्थान था? 18वां। कहां से बताना था? अंत से उसका स्थान बताना था। शुरू से 18वां, अंत से बताना है। तो आप देखिए, 18 की जगह मैंने कितना घटाया है? 17। तो बस यही कंसेप्ट आप ध्यान रखिए कि कभी भी अगर आपको टोटल दे करके दूसरा स्थान ज्ञात करना हो तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है कि जो भी आपको टोटल दिया गया है उसमें से दिए गए मान को
एक कम करके घटा दीजिए, आपका आंसर। तो नोट डाल के आप इसे लिख सकते हैं। यदि कुल संख्या देकर एक मान प्रश्न में हो, तो दूसरा मान ज्ञात करने के लिए कुल संख्या में से दिया गया मान एक कम करके घटाना है। इसको आप बाकायदा नोट बना के लिख लेना, जिससे आपको प्रश्न सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं हो। तो इस पर रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं। सवाल है, एक कतार में 17 लड़कियां हैं, तो टोटल लड़कियां कितनी हो गई हमारे पास? 17। प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है। प्रारंभ से कौन सी है? 9वीं है। अंत से बीच वाली कौन से स्थान पर होगी? प्रारंभ से कौन सा स्थान दिया है? 9वां। अंत से मुझे स्थान बताना है। मैंने क्या बताया था? कुल टोटल में से दिया गया मान एक कम करके घटाना है। दिया गया मान कितना है? 9। 9 की जगह करिए कम 1। 17 में से 9 घटाएंगे 8। आंसर हो गया हमारा 9। तो ये था हमारा प्यारे विद्यार्थियों टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट के अंतर्गत एक व्यक्ति के विपरीत मान देकर यदि आपसे सवाल पूछा जाता है, तो ये था उसका शॉर्ट मेथड, जिससे आप इजीली 5 सेकंड में उत्तर प्राप्त कर पाओगे। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि वास्तव में हम 5 सेकंड में उत्तर प्राप्त कर पाएंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम जरूर आएंगे, आपका सिलेक्शन जरूर कराएंगे, इसी प्रकार की वीडियो लाते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।